जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे वह दिव्य वाणी जिसने केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि हर युग के हर मनुष्य के जीवन को दिशा दी है। श्रीमद् भगवद गीता यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह जीवन का शाश्वत मार्गदर्शन है। यह एक ऐसी रोशनी है जो तब भी जलती है जब सारा संसार अंधकार में डूबा होता है। यह केवल युद्ध भूमि का संवाद नहीं, यह मनुष्य के भीतर चल रहे द्वंद्व का समाधान है। जब कर्तव्य और भावना टकराते हैं, जब मोह और धर्म की टक्कर होती है, तब गीता एक शांति बनकर हृदय में उतरती है। जब जीवन डराने लगे, अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था। सामने अपने ही लोग, भाई, गुरु, बंधु, मित्र, हाथ में धनुष होते हुए भी उसके हाथ कांप गए। उसका हृदय भर आया और उसने कहा, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं कर सकता। यह केवल अर्जुन की बात नहीं है, यह तो हर मनुष्य की कहानी है। जब जीवन के संघर्ष सामने खड़े हो जाते हैं तो मनुष्य भी कह उठता है, मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूं। उस क्षण में श्री कृष्ण ने जो कहा वही आज हजारों वर्षों बाद भी उतना ही सटीक है। अध्याय 1, आत्मा का रहस्य। हे अर्जुन, तू जिसे मारने जा रहा है वह कभी मरता ही नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह अजर है, अमर है। शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती। आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न बह सकती है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और जब यह ज्ञान हृदय में उतरता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जो आत्मा को जान गया वह जीवन की छोटी छोटी समस्याओं से ऊपर उठ गया। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु भी विचलित नहीं कर सकती। वह जानता है कि वह अनंत है, शरीर से परे। अध्याय 2, निष्काम कर्म कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत कर। जब हम फल की अपेक्षा करते हैं तो हर कर्म स्वार्थ से जुड़ जाता है, लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो वह कर्म तपस्या बन जाता है। कर्म वही श्रेष्ठ है जिसमें न डर हो, न लोभ हो, न मोह हो। सच्चा कर्म वही है जिसमें केवल कर्तव्य भाव हो, सेवा भाव। इस संसार में हर व्यक्ति कुछ न कुछ करता है, लेकिन जो बिना स्वार्थ के कर्म करता है वही वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 3, स्वधर्म का पालन। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। धर्म निभाते हुए मृत्यु भी आए तो वह उत्तम है। दूसरों का धर्म चाहे कितना भी आकर्षक क्यों न लगे, वह विनाश की ओर ले जा सकता है। जीवन में जो कर्तव्य हमें सौंपा गया है उसी को निभाना ही श्रेष्ठ धर्म है। हमें कभी किसी और की राह देखकर अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। हर आत्मा की गति अलग है, हर जीवन का उद्देश्य विशिष्ट है। अध्याय 4, समत्व का मार्ग योग। समत्वम उच्यते। योग का अर्थ है सुख और दुख में समान भाव। जीवन में द्वंद्व हमेशा रहेगा, कभी प्रशंसा, कभी निंदा, कभी लाभ, कभी हानि। जो इन सब में स्थिर रहता है वह ही योगी है, वह ही ज्ञानी है। सफलता मिलने पर घमंड न हो, विफलता आने पर मन टूटे नहीं। जो इन दोनों को समान रूप से देखता है वह सच्चा योग साधक है। अध्याय 5, भक्ति का बल। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई प्रेम से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूं। भगवान भाव के भूखे हैं, वस्तु के नहीं। जो श्रद्धा से भरे हृदय से उन्हें पुकारता है वे उसके हृदय में ही बस जाते हैं। भक्ति ही वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति का मार्ग सरल है, सहज है, मधुर है, जिसमें न ज्ञान का अहंकार है न तप का कठोर बोध। केवल प्रेम ही प्रेम, यही श्री कृष्ण का सच्चा मार्ग है। अध्याय 6, अहंकार का विसर्जन। श्री कृष्ण कहते हैं, तू केवल निमित्त है, कर्ता मैं हूं। जब मनुष्य सोचता है मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मेरी योजना सफल हुई, तो वह अहंकार में जीता। गीता का संदेश है, जब तू अपने को कर्ता नहीं केवल साधन मानेगा तभी सच्चा ज्ञान होगा और शांति प्राप्त होगी। यह जगत ईश्वर की लीला है, हम केवल उसके यंत्र हैं। जो इस सत्य को जान लेता है उसका जीवन सरल और शांत हो जाता है। अध्याय 7, मृत्यु और मोक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं, अंत समय में जो जिस भाव से मुझे याद करता है वह मुझे ही प्राप्त करता है। इसलिए जीवन भर मन को ईश्वर की ओर लगाओ ताकि अंतिम समय में केवल उसी का नाम हो। मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, वह केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। जिसने जीवन भर भक्ति की है, जो प्रतिदिन प्रभु का स्मरण करता है, उसके लिए मृत्यु मोक्ष का द्वार बन जाती है। अध्याय 8, सर्वत्र ईश्वर। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सब जीवों में हूं,
सब मुझ में हैं, लेकिन मैं उनमें बंधा नहीं हूं। ईश्वर मंदिरों में नहीं, हर जीव के हृदय में है। हर कण कण में परमात्मा विद्यमान है। जो यह देखता है वह द्वेष, घृणा, वैर भाव से मुक्त हो जाता है। वह हर व्यक्ति को ईश्वर का अंश समझकर प्रेम करता है। अध्याय 9, ज्ञान और विश्वास। भगवान कहते हैं, यह ज्ञान बहुत गूढ़ है, लेकिन जो मुझ में श्रद्धा रखता है उसके लिए यह सहज है। जिसके पास श्रद्धा है, विश्वास है, वह बिना पढ़े भी गीता को जान लेता है। ज्ञान के बिना भक्ति अधूरी है और भक्ति के बिना ज्ञान शुष्क है। इन दोनों का संगम ही वास्तविक आध्यात्मिकता है। अध्याय 10, पूर्ण समर्पण। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। अपने सारे मोह, भय, संदेह, अहंकार छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। यही गीता का अंतिम और सर्वोच्च उपदेश है। पूर्ण समर्पण, पूर्ण विश्वास और निस्सीम प्रेम। गीता क्यों आवश्यक है? जब मोह घेरे तो गीता दिशा देती है। जब मन भटके तो गीता सिखाती है। जब मृत्यु का भय सताए तो गीता अमृतत्व का बोध कराती है। जब जीवन कठिन लगे तो गीता सहारा बनती है। गीता केवल 700 श्लोक नहीं, बल्कि 700 दीपक हैं जो जीवन की रात को रोशन करते हैं। जिसने गीता को पढ़ा, समझा और जिया, उसने जीवन को संपूर्णता में जिया। अगर इस ज्ञान ने आपके मन को छुआ हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाना भी आपका धर्म है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही दिव्य ज्ञान और आध्यात्मिक यात्रा में हम साथ चल सकें।